वन स्मॉल कैप स्टॉक टू वॉच। तो आज हम स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और परंपरा के अनुसार पहले आपको नाम बता देता हूं। गो फैशन इंडिया लिमिटेड, ये इस कंपनी का नाम है। यस, रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। नवंबर 2021 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी और अभी एक साल का भी वैसे स्टॉक परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, बट ओवरऑल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मतलब 10 से 12 साल हो चुके हैं इस कंपनी को एस्टेब्लिश होके। सो गो फैशन बोलते आपको शायद ना समझ में आए, बट गो कलर्स ये बोलते हैं आपको समझ में आ जाएगा, जिनके एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट्स हमने बहुत सारे मॉल्स में देखे हैं, बहुत सारे हाई स्ट्रीट पे देखे हैं एंड बहुत सारे लार्ज फॉर्मेट स्टोर जो होते हैं वहां पे छोटे से कॉर्नर्स इन्होंने लेके रखे हुए हैं। सो एक्सक्लूसिव विमेन जो बॉटम वेयर सेगमेंट है उसमें इनका प्रेजेंस है। परसेंटेज टर्म्स में देखा जाएगा तो ज्यादा नंबर नहीं है इनका, परसेंटेज ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है मार्केट शेयर इनका, मतलब रेवेन्यू जो सजेस्ट कर रहा है और करंट मार्केट जो है इसके हिसाब से आई थिंक ह्यूज पोटेंशियल इज अवेलेबल। वो नंबर्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। सो दोस्तों, नवरात्रि प्रोमो कोड एक्टिव है हमारी वेबसाइट investindia.in पे, तो investindia.in को विजिट करके नवरात्रि ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड 50% डिस्काउंट ऑन कंप्लीट मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन प्लस अ फ्री ई लर्निंग कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट इज अवेलेबल। तो ये उस सुविधा का लाभ उठाइए दोस्तों। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं गो फैशन इंडिया लिमिटेड इस कंपनी को। सो दो टाइप से ये बिजनेस करते हैं। एक होता है इनका एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट, मतलब ये 200 से 500 स्क्वायर फीट के एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट इन्होंने मॉल्स में भी लिए हुए, छोटे छोटे शॉप्स या फिर बाहर भी हाई स्ट्रीट्स पे आपको इनके छोटे शॉप्स नजर आएंगे। तो ये इनका मेन प्रॉफिट सेंटर है, यहां पे कोई डिस्काउंट नहीं देते, वो पूरी प्राइस जो है फुल प्राइस पे सेल करते हैं और सबसे ज्यादा जो मार्जिन है बिजनेस में ये यहीं से वो लाते हैं। बट अब इसी पे डिपेंड कर सकते हैं क्या? नहीं, वो इसी पे डिपेंड नहीं कर सकते। इसके साथ साथ एक दूसरा भी मॉडल है इनका, वो है लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स में वो कॉर्नर्स ले लेते या फिर सेक्शंस ले लेते। ऑब्वियसली अगर लार्ज फॉर्मेट स्टोर में उनको सेक्शन मिला है तो डेफिनेटली दे विल हैव टू गिव सम एडिशनल बेनिफिट्स टू दैट लार्ज स्टोर, लार्ज फॉर्मेट स्टोर, एंड दैट्स व्हाई LFS ये जो सेगमेंट है उनका लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स, इसमें इनके मार्जिन्स कम है। मतलब अगर एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट में मार्जिन्स 35-40% तक है तो लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स में द मार्जिन्स आर बिटवीन 20 to 25%। जो मार्जिन कम है, क्यों कम है? बिकॉज obviously they will have to pay something to that large format store which is bringing customer to them. So यहां अपना प्रेजेंस बढ़ाने के लिए, ब्रांड का रीच बढ़ाने के लिए दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी टू हैव लार्ज फॉर्मेट स्टोर प्रेजेंस। और इसीलिए इनके पास 1597 लार्ज फॉर्मेट स्टोर में इनका प्रेजेंस है। बट अगर एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट EBO जिसे कहते हैं वो अगर देखते हैं हम तो 533 ये नंबर है। बट जो उनका फोकस है डेफिनेटली इट इज ग्रोइंग टू हैव मोर एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट्स टू इंप्रूव देयर मार्जिन्स। ये जो IPO में पैसा उठाया गया है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द मनी दे आर स्पेंडिंग इट ऑन दी मतलब ये जो पूरा एक्सपांशन प्लान है इनका EBOs का, एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट का, उस पे ये अच्छा खासा पैसा यहाँ पे खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ टॉप टियर 1 सिटीज की अगर हम बात करते हैं या फिर टॉप 8 सिटीज की हम अगर बात करते हैं 8 to 10 सिटीज की, तो वहीं पे सबसे ज्यादा प्रेजेंस EBOs का है, मतलब एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट। तो बड़ी बड़ी सिटीज में उन्होंने अपने आउटलेट ज्यादा खोले हुए हैं। बट अगर लार्ज फॉर्मेट स्टोर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो डेफिनेटली अभी तक ब्रांड की रीच जो है इतनी नहीं है, तो इसीलिए लार्ज फॉर्मेट स्टोर पे उन्होंने टियर 3 टियर 4 सिटीज में ज्यादा फोकस है और वहां पे नंबर जो है, प्रेजेंस जो है वो उनका ज्यादा है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बैलेंस आउट ये कर रहे। वंस रीच बढ़ जाती है, ब्रांड की वैल्यू बढ़ जाए, ब्रांड रिकॉल होता है, रीच बढ़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली दे कैन शिफ्ट टुवर्ड्स द एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट जहां पे
मार्जिन्स विल बी हायर। अब ऐसा तो नहीं है कि ईबीओ जो है एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट, इसमें प्राइसिंग ज्यादा रखते हैं और एलएफएस में प्राइसिंग कम रखते हैं, नहीं, प्राइसिंग दोनों जगह सेम है, बट मार्जिन ईबीओज में ज्यादा है बिकॉज उनका खुद का यूनिट है वो, और एलएफएस में दे विल हैव टू पे सम कमीशंस ऑन द सेल्स व्हिच दे आर डूइंग ओवर देयर, दैट्स व्हाई द मार्जिन्स आर लेस। सो इट्स लाइक अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दे हैव अडॉप्टेड, और वैसे ही यहां पे चल रहा है। अगर पूरे रीजन में देखेंगे तो हर जगह नॉर्थ हो, ईस्ट हो या साउथ हो, यहां पे ईबीओ का प्रेजेंस जो है वो अराउंड 13 to 24% तक का है हर एक सेक्शन इसमें रीजन में, बट वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में 44% जो है वो ईबीओ का प्रेजेंस है एंड 56% उनका प्रेजेंस एलएफएस लार्ज फॉर्मेट स्टोर में है। इट मींस जो टीयर वन सिटीज है वो वेस्टर्न पार्ट में उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से कैप्चर की है, और वो सबसे अच्छा इनका मार्जिन बढ़ाने वाला एक रीजन नजर आ रहा है, और इस पे फोकस भी है। मतलब ऑब्वियसली थोड़ा स्पेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करोगे तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज स्पेंडिंग, जिसमें मुंबई पुणे जैसी सिटीज आती है, तो डेफिनेटली स्पेंडिंग इज ऑन लिटिल हायर साइड, वी कैन नॉट डिनाई दैट ना। मतलब दो बड़ी सिटीज है तो ऑब्वियसली दे आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दैट। अब इनकी थोड़ी सी ग्रोथ स्ट्रेटेजी के बारे में यहां पे हम बात करेंगे, आपको स्क्रीन पे भी वो पॉइंटर्स नजर आ जाएंगे। सो द कंपनी इंटेंड्स टू फोकस ऑन एस्टैब्लिशिंग एडिशनल ईबीओज इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। तो पहले टीयर 1 सिटीज में अच्छा खासा फोकस था, अब धीरे धीरे वो फोकस बढ़ा रहे टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में विद द हेल्प ऑफ लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स। तो वहां से ब्रांड रीच हो चुकी है, वहां से अभी एक्सपांशन का प्लान उनका चल रहा है। ग्रो नेटवर्क बाय डीपनिंग पेनिट्रेशन इन एग्जिस्टिंग ज्योग्राफीज, जहां पे ऑलरेडी उनका प्रेजेंस है वहां पे और ज्यादा डीपन करना चाहते हैं वो पेनिट्रेशन अपना। सो साउदर्न एंड वेस्टर्न रीजन्स पे फोकस ज्यादा है। एड एडिशनल स्टोर्स इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न रीजन, जहां पे अभी तक ज्यादा प्रेजेंस नहीं है बट फोकस वो वहां पे भी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। एंड दे आर फॉलोइंग कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल। तो कोई फ्रेंचाइज मॉडल नहीं है, खुद ही बनाते हैं, मतलब खुद ही वो एस्टेब्लिश करते हैं उस यूनिट को और वहां से वो बढ़ाते हैं। सो स्पेसिफिकली ईबीओ जो एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट है उसकी एक्सपांशन स्ट्रेटेजी अगर हम यहां पे देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड पर ईबीओ इज अराउंड 35 लाख रुपीज। जो ईबीओ का स्टोर की साइज है वो 200 से 500 स्क्वायर फीट की है और अराउंड 15 से 18 महीनों में दे एक्सपेक्ट पे बैक पीरियड। अगर आप देखोगे तो बेसिक जो इन्वेस्टमेंट है वहां से वो निकलने की कोशिश वो करते हैं। सो आई थिंक बहुत ही सही स्ट्रेटेजी से वो जा रहे हैं। सो दीज आर देयर प्रॉफिट सेंटर्स, ये भी हमने यहां पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्जिन ज्यादा है, दैट्स व्हाई द फोकस ऑन ईबीओ इज ऑन अ हायर साइड। ये जो मार्केट है, जो विमेन बॉटम वेयर का मार्केट है, करंटली अराउंड 15,000 करोड़ रुपीस का है, जिसमें अराउंड 400 से 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो आता है वो गो फैशन लाता है। मतलब परसेंटेज टर्म में अगर पेनिट्रेशन आप मार्केट शेयर आप देखोगे तो इट्स नॉट इवन 3-4% भी नहीं है इनका। तो पोटेंशियल कितना ज्यादा है ये आप यहां पे समझ में आपको आ रहा होगा। दिस पर्टिकुलर मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू रीच एट 24,000 करोड़ रुपीस बाय 2025। अब यहां पे डेफिनेटली अगर ये मार्केट आप देखोगे तो इसमें ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज दोनों सेगमेंट है। सो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट का जो ग्रोथ है वो अराउंड 7 to 8% का रह सकता है, बट ऑर्गेनाइज सेगमेंट का ग्रोथ इज अराउंड 24% एक्सपेक्टेड ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 to 5 years। सो डेफिनेटली अगर ये कंपनी ऑर्गेनाइज्ड में आती है, सो आई थिंक ह्यूज पोटेंशियल टू एक्वायर मोर मार्केट शेयर इन दिस एंड दैट्स हाउ। सो एक ग्रोइंग ट्रेंड, नॉर्मल ग्रोथ तो है ही 12.4% की इस मार्केट की। उसके अलावा अगर आप अनऑर्गेनाइज से मार्केट शेयर गेन करोगे तो ऑब्वियसली आई थिंक ग्रोथ विल बी ऑन अ हायर साइड। तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप देखोगे तो आई थिंक दिस इज डेफिनेटली स्मॉल कैप स्टॉक कंपनी है, ग्रोथ ओरिएंटेड है। वैल्यूएशंस आर क्वाइट एक्सपेंसिव, नो डाउट अबाउट दैट। अगर आप इनके वैल्यूएशंस देखोगे तो करंट पी रेशियो इज अराउंड 200, विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, बट आई थिंक पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, तो प्रीमियम वैल्यूएशन रहेगा फॉर सम टाइम। इन बिटवीन अगर डिसअपॉइंटमेंट आती है कंपनी की तरफ से इन द रिजल्ट्स तो डेफिनेटली हैम्परिंग जो मार्केट जो उसको मतलब हैमर कर सकता है, दैट कुड बी ऑन अ हायर साइड। सो इट्स अ कंपनी वर्थ वॉचिंग और कीपिंग ऑन रडार। I'm not suggesting any direct entry or something like that, but this is one company जिसका growth potential काफी अच्छा नजर यहाँ पे आ रहा है। There is one concern also, but what is that concern? Around 16% का जो stake है promoters ने pledge किया हुआ है।
दैट्स नॉट अ पॉजिटिव साइन। अगर प्लेजिंग क्या है वो भी उन्होंने बोला है प्रमोटर्स ने कि कुछ पर्सनल रीजंस के लिए उन्होंने स्टेक प्लेज किया है। सो नॉर्मली अगर कंपनी को डेट चाहिए जो नहीं है कंपनी के पास, मतलब लीज लायबिलिटीज है कंपनी के पास, दैट्स व्हाई डेट टू इक्विटी रेशियो इज लुकिंग हायर। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर नो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और समथिंग लाइक दैट विद द कंपनी। सो इट्स वेरी गुड फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो अच्छा है। बट लीज लायबिलिटीज ऑन अ हायर साइड है तो आई थिंक दैट इज ओके, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम विद दैट। बट कंपनी को पैसों की जरूरत नहीं, फिर भी प्रमोटर्स ने स्टेक प्लेज किया है, मतलब कहीं और इंटरेस्ट है। अब प्रमोटर्स को ये समझ में आ गया है कि भाई मार्केट इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है ये प्लेजिंग वगैरह चीजों को, तो प्रमोटर्स ने ये बोला है कि नेक्स्ट 3 से 6 महीने में ये कंप्लीटली प्लेजिंग हटा देंगे एंड दे आर नॉट गोइंग टू हैव एनी प्लेजिंग ऑन देयर स्टेक। सो अगर ये होता है सो दैट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव साइन। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में एसबीआई हो या फिर एक्सिस म्यूचुअल फंड हो, इनके एलोकेशंस काफी अच्छे, दोनों फंड्स में मिला के 16% का स्टेक लिया हुआ है इस कंपनी में। तो हमारी वेबसाइट investindia.in पे अगर आप जाओगे तो स्टॉकोमीटर में आपको वो डिटेल्स दिख जाएंगे कौन से फंड्स ने कितना एलोकेशन, कितने करोड़ रुपए का लिया हुआ है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। सो ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से, स्पेसिफिकली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से काफी अच्छा थम्स अप मिला है कंपनी को एंड दैट्स व्हाई रिसेंटली हमने देखा भी है कंपनी के स्टॉक को भागते हुए। ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, वैल्यूएशंस आर लिटिल क्रेजी बट वर्थ वॉचिंग और वर्थ कीपिंग ऑन रडार दिस पर्टिकुलर कंपनी इज। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।